आज की कहानी है गंगा। ये लो चंदा लड्डू माँ जी अपने हाथों से बनाकर लाई हैं। जब फुर्सत हो तो खा लेना या घर ले जाना। नीलम ने अपनी कामवाली बाई से कहा। अरे बहू, देसी घी फ्राई फ्रूट से बने हुए लड्डू तुम कामवाली को क्यों दे रही हो? वह भी एक नहीं, दो नहीं, चार चार लड्डू। नीलम की सास ने कहा। माँ, चंदा की दो बेटियां हैं और उन्हें मीठा बहुत पसंद है। अपनी बिटिया को खिलाए बगैर वह नहीं खाने वाली, एक माँ जो ठहरी, इसलिए मैंने ज्यादा लड्डू दे दिए हैं। बेटियों के साथ वह भी लड्डू का स्वाद चख पाएगी। नीलम के परिवार को शहर में आए 1 साल हो गया था। घर की साफ सफाई और बर्तन के लिए उन्होंने चंदा को रख लिया था। साफ सुथरी चंदा का काम बढ़िया था। आज तक उसे टोकने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसलिए घर में खाने पीने को कुछ भी स्पेशल या विशेष बनता तो नीलम उसकी बेटियों के लिए अवश्य देती। आज सुबह ही नीलम की सास गांव से अपने बेटे के यहाँ रुकने आई थी। माँ, गोलू अब 2 साल का हो गया है। कंपनी वाले मुझे वापस नौकरी पर बुला रहे हैं और मैं वापस काम पे जाना भी चाहती हूँ। तो क्यों ना मैं गोलू की देखभाल के लिए एक आया रख लूँ, ताकि गोलू की देखभाल में आपको कोई परेशानी न हो। नीलम ने अपनी सास से कहा। जब देखभाल के लिए मैं हूँ तो आया की क्या जरूरत, मैं सब संभाल लूंगी, सरोज जी बोली। चंदा भी वहीं मौजूद थी। सास बहू की बातें सुन रही थी। वह साड़ी के पल्ले से हाथ पोंछते हुए नीलम के पास आई और बोली। दीदी, मेरी चचेरी बहन गंगा को काम की बहुत जरूरत है। क्या मैं मुन्ने की देखभाल के लिए उसे यहाँ बुला लूं? बेचारी की मदद हो जाएगी। चंदा ने अपना प्रस्ताव रखा। वही तुम्हारी बहन गंगा जिसका पति अभी 2 महीने पहले ही गुजर गया था? बाल बच्चे भी नहीं है कोई उसके? नीलम ने पूछा। हाँ दीदी, वही गंगा। बेचारी नसीब की मारी है। शादी के 10 साल हो गया लेकिन फिर भी कोई बाल बच्चा नहीं। अब तो जीवन साथी भी बीच मझधार में उसे छोड़कर चला गया। ससुराल वाले तो वैसे ही उसे बांझ होने का ताना देते थे। पति गुजर गया तो उसे घर से ही निकाल दिया। अपने भाई भाभी के साथ रहती है। ससुराल से वापस आई बहन की 2 रोटी भी उन्हें भारी लगती है। भाई भाभी को चंदा दुखी होते हुए बोली। अच्छा ठीक है, कल से ले आना उसे, नीलम बोली। विधवा बांझ को मैं नहीं यहाँ फटकने दूंगी, अपने लला के पास सासू माँ ने कहा। माँ, इसमें गंगा का क्या दोष है? वह तो खुद तकदीर की मारी है। हमारी मदद से उसका भला हो जाए तो इसमें क्या परेशानी है? नीलम ने सरोज को समझाया। तुमको जो सही लगे वो करो। आजकल बड़े बूढ़ों की वैसे भी सुनता कौन है। सरोज जी बुदबुदाते हुए अपने कमरे में चली गई। नीलम सोचती है कि एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा कटु व्यवहार कैसे कर सकती है। अगली सुबह चंदा गंगा को लेकर आ गई। जैसा नाम वैसा व्यक्तित्व। हल्के रंग की साड़ी पहने हुए, एकदम शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक सूनापन साफ दिखाई दे रहा था। नीलम ने गंगा को मुन्ने की देखभाल के लिए रख दिया। नीलम के काम पर जाने के बाद सरोज जी मुन्ने को अपनी गोद से उतारती नहीं थी। बस चंदा वो गंगा को घर के ही छोटे मोटे काम देती थी। गंगा सोचती, क्या निसंतान या विधवा होना क्या अपराध है कि वह किसी और के बच्चे को गोद में नहीं उठा सकती? एक दिन मुन्ना दोपहर में सो रहा था। सरोज जी अपनी अलमारी जमाने में व्यस्त थीं। अचानक उन्हें लो बीपी की शिकायत होने लगी और चक्कर आने लगे। ऐसे में गंगा ने स्थिति को समझते हुए 1 कप चाय मीठी बनाकर सरोज जी को पिला दी, जिससे सरोज जी को बहुत आराम हुआ और वो सामान्य हो गई। इसके बाद सरोज जी का मन थोड़ा थोड़ा गंगा के प्रति नरम होने लगा। एक दिन ऑनलाइन कुछ सामान आया। नीलम की गैर मौजूदगी में सरोज जी ने अपने पर्स से डिलीवरी बॉय को पैसे दिए। तभी एक सिक्का पर्स से नीचे गिर जाता है और सरोज जी दरवाजा बंद करके आ जाती हैं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। गंगा मुन्ने को एक हाथ से पेट के बल पकड़कर जोर जोर से मार रही थी। ये सब क्या कर रही हो गंगा, पागल हो गई हो? सरोज जी ने जोर से चिल्लाया। गंगा ने जोर से मुन्ने के गर्दन पर और पीठ पर वार किया। तभी मुन्ने के मुंह से एक सिक्का बाहर निकला और फिर सरोज जी उसकी आवाज सुनकर सन्न रह गई। सरोज जी को याद आया। दौड़ते हुए मुन्ने को उन्होंने गले से लगा लिया और उन्हें याद आया कि हाँ, वो जब वो डिलीवरी बॉय को पैसा दे रही थी तब उनका एक सिक्का गिर गया था। लगता है मुन्ने ने वही सिक्का जो है मुंह में डाल दिया था। तब तक जो है नीलम भी आ गई। देखा माँ, गंगा हमारे मुन्ने के लिए शुभ है, अशुभ नहीं, ऐसा नीलम बोली। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। मेरी सोच कितनी गलत थी। अब से मुन्ने की सारी जिम्मेदारी गंगा की। ऐसा कहते हुए सरोज जी ने मुन्ने को गंगा की गोद में दे दिया। आज भी हमारे समाज में विधवा निसंतान महिलाओं को अशुभ माना जाता है, पर अब हमें इसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। उन्हें भी जीने का अधिकार देना होगा। तो ये थी एक छोटी सी कहानी गंगा। कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार अवश्य व्यक्त करें।
चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल पे हमेशा बने रहें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।